आज हम गीता विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश देती है उस पर चर्चा करेंगे। ये दौलत भी ले लो, भी शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज़ की किश्ती, वो बारिशों का पानी। बच्चे देश का, समाज का भविष्य माने जाते हैं। आने वाला समाज, देश किस तरह बने, कैसा बने, ये सभी बच्चों पर ही निर्भर है। गीता में 700 श्लोक हैं और गीता में आज तक नाज तक काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, चारों, योग, कामनाएं, वासनाएं, सब कुछ उसमें है लिखा हुआ। समाज के ऊपर, देश के ऊपर, हर समस्या पर गीता में आपको मिल जाएगा। मगर आज हम केवल विद्यार्थियों के लिए ही बात करेंगे कि गीता विद्यार्थियों को क्या कहना चाहती है, क्या संदेश देती है, विद्यार्थी गीता से क्या सीख सकते हैं। चैप्टर 6 श्लोक नंबर 5 गीता में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि मनुष्य अपने ही उद्धार और अपने ही पतन का कारण है। इसलिए ये संदेश जो है बड़ा मायना रखता है कि आपने राम बनना है या आपने रावण बनना है, आपने कृष्ण बनना है या आपने कंस बनना है, ये आप पर ही निर्भर है। आपने कौन सा मार्ग चुनना है, ईमानदारी वाला मार्ग चुनना है, बेईमानी वाला चुनना है। आपने अंधेरे वाला मार्ग चुनना है, उजाले वाला मार्ग चुनना है। आपने नीचे जाने वाला मार्ग चुनना है या आगे बढ़ने वाला मार्ग चुनना है, ये सब आप पर ही निर्भर है। और इसलिए ये जो श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। वैसे तो सारे श्लोक गीता के एक से एक ज़्यादा हैं। अब बच्चों को नैतिक शिक्षा के लिए देना ज़रूरी है। उनको पॉजिटिव शिक्षा मिलनी चाहिए, नेगेटिव शिक्षा नहीं है। और वो पॉजिटिव शिक्षा धर्म पर आधारित हो सकती है, नैतिकता पर आधारित हो सकती है। और ये सारी बात आपको गीता बताती है। स्वामी विवेकानंद ने तो एक जगह कहा है कि डाई यू मस्ट बट हैव ए ग्रेट आइडल टू डाई फॉर, कि शहीद हो मगर किसी महान आदर्श के लिए, ऐसे नहीं है कि। तो मैं ये आगे कहना चाहता हूँ कि अगर आप लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करोगे, विद्यार्थियों के लिए मैं कह रहा हूँ, तो उसके लिए आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, अपने शरीर को ठीक रखना पड़ेगा, अपने माइंड को कंसंट्रेट करना पड़ेगा, अपने लक्ष्य के प्रति आपको एकाग्र मन होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। और वो गीता के चैप्टर 6 श्लोक नंबर 13 और 14 में है कि आप योग करो। आप योग करोगे, प्राणायाम करोगे तो आपका माइंड कंसंट्रेट होगा, पढ़ाई की तरफ आपका ध्यान लगेगा, आपकी सेहत ठीक रहेगी। और सेहत ठीक रहेगी तो आपकी ग्रैस्पिंग पावर भी ठीक रहेगी। और इसी के साथ ही चैप्टर 6 श्लोक नंबर 16-17 में इसी के साथ ही है आगे कि आपको आहार की तरफ भी ध्यान देना है। उचित आहार होना चाहिए, ना ज़्यादा खाना चाहिए ना कम खाना चाहिए, ना ज़्यादा सोना चाहिए ना कम सोना चाहिए। इस तरह की अगर आप ज़िंदगी बनाओगे
गीता जो कह रही है, तो आपको आगे बढ़ने के लिए दिक्कत नहीं आएगी। भगवान कृष्ण ने चैप्टर 2 श्लोक नंबर 14 में कहा है कि गर्मी सर्दी अर्जुन सब कुछ सहने की आदत डाल। इसलिए विद्यार्थियों को भी चाहिए गीता के इस श्लोक के मुताबिक गर्मी सर्दी सब सहने की आदत डालें। ये नहीं है कि मैं सुबह उठता नहीं हूँ, मेरे को नींद मेरी ख़राब हो जाती है, मेरे को पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता है, मेरे के लिए ये मन नहीं लगता, ये नहीं है। दुख सुख जो है वो तो इंसान के साथ जुड़े हुए हैं, मगर आप सहने की आदत डालो। जब सहने की आदत बच्चे डाल लेगा जो विद्यार्थी गीता के इस श्लोक के मुताबिक, वो आगे बढ़ता जाएगा। इसी तरह गीता के चैप्टर 2 के श्लोक नंबर 63 में है, एक मैसेज दिया है, एक संदेश दिया है बच्चों को कि क्रोध नहीं करना, क्योंकि क्रोध करोगे तो अकल नहीं रहेगी, क्रोध करोगे तो समृद्धि नष्ट हो जाएगी, क्रोध करोगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, क्रोध करोगे तो पता ही नहीं लगेगा कि हम अच्छा क्या है बुरा क्या है, क्रोध करोगे तो आपको फैसला करने में भी दिक्कत आ जाएगी और फिर ऐसे काम कर बैठोगे क्रोध में के बाद में पछताते रहोगे। तो इसलिए जो लक्ष्य है उसकी तरफ भटक जाओगे अगर आप क्रोध के ऊपर काबू नहीं डालोगे। क्रोध तो सबसे बड़ा दुश्मन है बच्चों का, खास तौर पर बच्चे को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। तो इस तरह गीता का ये जो श्लोक है बड़ा ही बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। और इसी तरह श्लोक नंबर 33 चैप्टर 2 में है कि अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि तू इस युद्ध को धर्म युद्ध समझ, धर्म समझकर युद्ध कर, धर्म समझकर। इसलिए बच्चों को भी चाहिए कि वो अपनी पढ़ाई धर्म समझकर करें। अगर वो अपनी पढ़ाई धर्म समझकर करेंगे तो वो उनको पढ़ाई में वो आगे बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। और इसी तरह आगे चैप्टर 2 श्लोक नंबर 47 में है, भगवान कह रहे हैं कि कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। इसलिए भी विद्यार्थी को चाहिए कि वो कर्म करे। कर्म करने का, विद्यार्थी के कर्म करने का मतलब है कि विद्यार्थी पढ़ाई करे, ये चिंता छोड़ दे कि क्या रिजल्ट आने वाला है, कि क्या मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, कम आएंगे ज़्यादा आएंगे, ये मत सोच। आपका काम है कर्म करना, आपका काम है पढ़ाई करना, आपका काम है जो टीचर आपको पढ़ाता है उसकी तरफ ध्यान देकर पढ़ना, आपका काम है अपना स्वास्थ्य ठीक रखना, योगा करना, माइंड को कंसंट्रेट करना। आपका काम जो है वो अपना काम आप करो, आगे फल देना वो भगवान के वश में है। भगवान ने कहाँ आपको फल देना है, कितना देना है, कैसे आपको आगे ले जाना है, ये परमात्मा। आपका काम है कर्म करना, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दो। इसी तरह चैप्टर 3 श्लोक नंबर 21 में लिखा हुआ है कि जो समाज के बड़े लोग करते हैं, आम लोग उसका अनुसरण करते हैं। बच्चों, अगर तुम भी बड़े बन जाओगे पढ़ लिख के तो समाज तुम्हारा भी अनुसरण करेगा। इसलिए कोशिश करो बड़े बनने की। बड़ा का मतलब ये नहीं है कि कोई नेगेटिव साइड का बड़ा बनो, पॉजिटिव साइड के बड़े बनो। धर्म के नाम पर बड़े बनो, पढ़ाई के नाम पर बड़े बनो, साइंस के नाम पर बड़े बनो, साहित्यकार के नाम पर बड़े बनो, देश के लिए लड़ने वाले बड़े बनो। तो ये जो बड़े बनोगे तो लोग आपका अनुसरण करेंगे। इसी तरह जो सबसे बड़ा सवाल है वो चैप्टर 4 श्लोक नंबर 34 में है
कि प्रश्न पूछने की आदत डालो। जो बच्चे को चाहिए कि वो प्रश्न पूछे, प्रश्न पूछने की आदत डालनी चाहिए उसको। प्रश्न पूछेगा तो उसका जो है झिझक दूर होगी, प्रश्न पूछेगा तो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। और टीचर को भी चाहिए प्रश्न का जवाब दे, जैसे भगवान कृष्ण जवाब देते हैं अर्जुन को, टीचर को भी चाहिए। ये नहीं है कि वो प्रश्न पूछता है बच्चा और एक बार पूछता है, दूसरी बार पूछता है, तीसरी बार उस पर क्रोध करो। बच्चे टीचर को भी नहीं चाहिए कि उसके ऊपर क्रोध करे, और बच्चे को वो उत्साहित करे टीचर कि भाई बार बार के प्रश्न पूछो, प्रश्न पूछो, प्रश्न पूछो। इसी तरह चैप्टर 9 श्लोक नंबर 30 में है, तो माफ़ करने की भी आदत डालो। आपके बच्चों का कोई झगड़ा हो गया आपस में, तो एक दूसरे को कोई बात नहीं, अगर किसी ने ज़्यादती कर ली है तो उसको माफ़ कर दो, किसी ने कुछ उल्टा कह दिया तो माफ़ कर दो। अगर माफ़ नहीं करोगे, बात को बढ़ाते जाओगे तो वो बात समाप्त नहीं होगी, बात बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी तो नुकसान होगा। और टाइम के पाबंद रहो। टाइम जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर टाइम हाथ से निकल गया फिर पछताए क्या बने जब चिड़ियाँ चुग खेत, तो फिर आप पीछे रह जाओगे, बहुत ही पीछे रह जाओगे। और अपनी जो लाइफ है वो सिंपल लिविंग की तरह चलो, सादा रहना। ये नहीं है कि अभी कंपटीशन है कि उसने मोटरसाइकिल लिया है तो मैं भी लूँगा, उसने बड़ी कार ली है तो मैं भी लूँ, नहीं। सिंपल लिविंग, और विचार जो हैं ऊंचे होने चाहिए। और ये जो चीज़ है कि आप मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ बच्चे अपने आप को अकेला समझते हैं, अकेला नहीं समझना चाहिए। गुरु गोबिंद सिंह भी तो अकेले थे, शिवाजी मराठा भी अकेले थे, महाराणा प्रताप भी अकेले थे। अकेले उन लोगों ने तो हिस्ट्रियाँ बदल दी, इतिहास बदल दिया। इसलिए ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। वो कहते हैं ना कि एक फूल अगर खिल जाए तो गुलिस्तान बन जाए, एक कली अगर मचल जाए तो तूफान बन जाए, एक खून के कतरे में तासीर इतनी एक कौम का उन्वा बदल जाए। उन्वा होता है इतिहास, कौम का इतिहास बदल देते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कौम का इतिहास बदल दिया। तो इसलिए मतलब इतिहास बदलने वाले बनो, ऐसे मत सोचो कि मैं अकेला हूँ। और फिर समाज की सेवा भी करो, साथ की साथ आदत डालो समाज सेवा की करने की, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ अगर समाज की सेवा करोगे तो आपका मानसिक आपको संतुष्टि मिलेगी। मैंने एक कविता पढ़ी थी शुरू में, उसकी लास्ट वाली 4 लाइनें हैं, आपको बताता हूँ। पंजाबी की है वो। कोई डैंदा उठाया ही 10 खां, कोई रुड़दा बचाया ही 10 खां, कोई डैंदा उठाया ही 10 खां, कोई रुड़दा बचाया ही 10 खां। अगर तू समाज दी सेवा नहीं कीती तो कख भी नहीं कीता। तो इस तरह की एक कविता थी। आप समाज की सेवा भी करो। और मैं आखिर में आप लोगों को, बच्चों के लिए यही कहना चाहता हूँ कि गीता को पढ़ो। गीता में हर समस्या का, आपकी समस्या का हल मिलेगा आपको। ये तो मैंने चंद श्लोक बताए हैं आपकी याददाश्त के लिए। गीता पढ़ोगे तो भगवान को भी अच्छे लगोगे, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है, भगवान कृष्ण ने श्लोक नंबर चैप्टर 18 श्लोक नंबर 68, 69, 70, 71 4 श्लोकों में कि जो गीता पढ़ेगा, जो गीता पढ़ाएगा, जो गीता सुनेगा, जो सुनाएगा, वो मेरा परम शिष्य होगा। और भगवान के भी शिष्य बनो और इस दुनिया में भी आगे बढ़ो। धन्यवाद।